सभी को जय हिंद। आज से हम लोग हिंदी एमजेसी 9 का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपकी भी मेजर पेपर में हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए है। आज से डेली क्लास चलने वाला है इसी चैनल पर। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए सिलेबस को देखते हैं। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे सिलेबस में जो एमजेसी 9 का सिलेबस है उसमें कुल 6 यूनिट हैं। ठीक है, पहला आपका है उपन्यास की अवधारणा और हिंदी उपन्यासों का विकास क्रम, यानी कैसे कैसे जो उपन्यास इसका विकास हुआ उसका क्रम को जानना है। दूसरा आपका उपन्यास पढ़ना है गब्बन। तीसरा आपका उपन्यास है ये आपका त्यागपत्र जो कि जितेंद्र के द्वारा लिखा गया है। और चौथा यूनिट में आपका है दिव्या जो कि यशपाल के द्वारा लिखा गया है। और पांचवा आपका है महाभोज मन्नू भंडारी का। और 6 आपका है जुलूस जो कि ये आपका कुल मिला के ये 5 आपका उपन्यास है और एक आपका इसका परिचय के द्वारा ये पढ़ेंगे। ठीक है, इसके विकास के बारे में। तो हम लोग आज का क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी कि इसके बारे में देख रहे हैं और कल से आपका स्टार्ट होगा क्लास गब्बन। गब्बन जो कि प्रेमचंद्र का है, इसका क्लास आपका कल से चलेगा। और इससे पहले हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि आखिर उपन्यास होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए उपन्यास का जो अर्थ और परिभाषा होता है ना, वो उपन्यास शब्द है जो आपका 2 शब्द से बना होता है। पहला उप और दूसरा न्यास। उप का मतलब होता है पास और न्यास का मतलब होता है रखना। ठीक है, इसका अर्थ है ऐसी कथा जो पाठक को अपने जीवन के बहुत करीब लगे, यानी कि ऐसा कथा जो पढ़ने वाले को अपने जीवन के बहुत करीब महसूस हो, उसी को उपन्यास कहते हैं। ओके, देखिए आगे देखिए। मुंशी प्रेमचंद्र के अनुसार उपन्यास जो है इसका मुख्य काम इंसान के स्वभाव और उसके रहस्यों को दिखाना है। जो इंसान का जो स्वभाव है कैसा, उसका मन माइंड में क्या चल रहा है, उसका रहस्य क्या है, उसको दिखाना है। सरल शब्दों में कहें तो यह वास्तविक जीवन से जुड़ी एक ऐसी लंबी काल्पनिक कहानी है जो हमें सच्चाई का एहसास कराती है। उपन्यास क्या है, एक काल्पनिक कहानी है जो कि क्या है, लंबी है, जो हमें सच्चाई का एहसास कराती है। यही हमारा क्या है, उपन्यास है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। उपन्यास और कहानी में अंतर, ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि कहानी और उपन्यास में अंतर क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहानी जो हमारा है, कहानी और उपन्यास में अंतर देखते हैं। तो देखिए जीवन का चित्रण, उपन्यास में इंसान के संपूर्ण जीवन का व्यापक और विस्तार से चित्रित होता है, जबकि कहानी जीवन के किसी एक हिस्से, घटना या विशेष भावना पर केंद्रित होती है। यानी कि उपन्यास क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का पूरे जीवन का यानी कि क्या होता है, मतलब कहानी लिखा जाता है। जैसे कि रामायण टाइप का हो गया, बचपन से लेके मतलब आखिरी तक उसमें दिखाया जाएगा। और कहानी आपका क्या है, किसी एक पार्ट को, किसी व्यक्ति का जीवन का एक पार्ट को दिखाने का काम करते हैं कौन, कहानी। और उपन्यास का मतलब पूरे संपूर्ण जीवन का पल को दिखाने का काम करते हैं। ठीक है, आकार और विस्तार, देखिए कहानी और उपन्यास का आकार कैसा है, ये आपका टॉपिक वाइज अगर आप लिखिएगा क्वेश्चन में तो आपका बहुत सारा नंबर यहाँ से मिलने वाला, एक भी नंबर नहीं कटेगा। देखिए आकार और विस्तार की बात करें तो उपन्यास का आकार बड़ा और विस्तृत होता है। यानी उपन्यास क्या होता है, बड़ा होता है, जिसमें कई अध्याय होते हैं, बहुत सारे चैप्टर होते हैं इसमें। जैसे आपने रामायण देखा होगा, वो लगभग 52 दिन की पार्ट में बटा हुआ है, कुछ इसी प्रकार। ठीक है, उसके विपरीत कहानी क्या होता है, छोटी होता है, संक्षिप्त मेल होता है, यानी कि आप तुरंत उसको ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कहते हैं कि कथाओं की संख्या में, यानी कि जो कथा उसमें होता है, उपन्यास में एक मुख्य कहानी के साथ साथ कई छोटी छोटी उप कथाएँ होती है। उपन्यास में क्या होता है, छोटा छोटा कहानी भी होता है, यानी कथाएँ होती है, बीच बीच में चलती रहती है। और कहानी में केवल एक ही मुख्य प्रसंग या घटना होती है। ओके, देखिए पात्रों की संख्या, उपन्यास की बात करें तो इसमें बहुत सारे पात्र होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पात्र अधिक होते हैं इसमें, मतलब पात्र बना हुआ है जो मतलब उसमें रोल करने वाले होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं व्यक्तित्व, और उनके व्यक्तित्व का गहरा विकास कर दिखाया जाता है। कहानी में पात्र सीमित होते हैं और लेखक का उन पर कड़ा नियंत्रण रहता है। यानी कि कहानी में एक ही किसी व्यक्ति को दिखा दिया उसी के जीवन के बारे में, ये आपका कहानी हो गया। ओके, देखिए पाठन शैली में, देखिए मतलब समय में, देखिए पढ़ने का समय, यानी कि कहानी को एक बैठक में, कहानी क्या छोटा होता है तो उसको क्या कम समय में पढ़ा जा सकता है। तो यही इसमें लिखा है कि कम समय में पूरा पढ़ा जा सकता है, जबकि उपन्यास को पढ़ने में कई दिन लग सकते हैं।
इसका प्रभाव की बात करें तो कहानी का प्रभाव बहुत तीव्र और तुरंत होता है। कहानी आप 2 घंटे की फ़िल्म देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। वहीं जब उपन्यास आपको पढ़ना होगा तो वो आपका बहुत सारे समय लगेगा, 2, 4, 10 दिन लग सकता है और आपका धीरे-धीरे समय समझ में आएगा, ठीक है? तो यही था कहानी और उपन्यास में अंतर। और कल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो आपका ये दिखा देते हैं, गब्बन, ठीक है? कल से आपका गब्बन चलेगा, गब्बन उपन्यास। और इसी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन आंसर और मेन चीज़ जो कि आपका एग्जाम में आएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।